सबके जहन में दरअसल मशरिक़ वुस्ता को लेकर एक ही सवाल है और ख़ासतौर से अमेरिका और इजराइल को लेकर यह सवाल कि आखिर अमेरिका और इजराइल ईरान से इतना डरे हुए क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू ईरान से या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से थर्राए हुए क्यों हैं। आखिर इतना डर क्यों इजराइल और अमेरिका में बैठा हुआ है ईरान को लेकर। आप देखिए कि पिछले एक साल में, जिस पर हमने पहले भी बात की है, पिछले एक साल में, और या यूं कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की जब से सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं, तकरीबन एक साल से ज्यादा का अरसा हुआ है और इस एक साल के अरसे में इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू तकरीबन 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकें कर चुके हैं, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर चुके हैं। और इन मुलाकात के पीछे आखिर क्या कुछ कार फरमा ये दुनिया एक तरह से जानती है। लेकिन बड़ा सवाल, और जो माहिरीन कहते हैं कि दरअसल बार बार इजराइल से अमेरिका का दौरा करना, बेंयामिन नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना, यह दरअसल डर है इजराइल के अंदर, बेंयामिन नेतन्याहू के अंदर, और यह डर डोनाल्ड ट्रंप में भी है। इसी वजह से एक दूसरे का डर छुपाने के लिए, एक दूसरे का खौफ और डर बांटने के लिए, जो तकलीफ और परेशानी है उसे बांटने के लिए ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं। ये दोनों मुल्क आपस में बैठकर एक तरह से मीटिंग करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में हालात जो कशीदा हैं उन पर किस तरह से काबू पाया जाए, मशरिक़ वुस्ता में ईरान को किस तरह से काबू किया जाए, मशरिक़ वुस्ता में गजा पर किस तरह से काबू किया जाए, हमास को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मशरिक़ वुस्ता में हूसी जो मुजाहिदीन है उनका जोड़ या तोड़ आखिर किस तरह से निकाला जाए। क्योंकि एक दो जख्म नहीं है, मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका के नाक में दम करके रख दिया। यहां पर कई दरअसल अलग अलग ग्रुप हैं, कई यहां पर सेक्टर हैं, कई यहां पर महाज है, और इन तमाम महाजों पर एक साथ अमेरिका और इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। हालांकि दुनिया सच्चाई जान रही है, भले ही मगरिब से या फिर जो मगरिब का मीडिया है वो सच्चाई न दिखाता हो, इसके अलावा तल अबीब और हैफा से जो खबरें आती हैं वो खबरें सच ना हो, या अमेरिका से जो खबरें निकल कर आती हैं उनमें सच्चाई ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में छुपता कुछ नहीं है। पिछले एक महीने से ईरान पर अमेरिका दबाव बना रहा है। पिछले एक महीने से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर, पासदाराने इनकलाब को लेकर, ईरान को लेकर कोई बड़ा बयान या गीदड़ भभकी न दी हो। लेकिन आखिर वजह क्या है कि एक महीने से बयानबाजी तो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू, लेकिन ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये डर है, और ये डर इस बात का है, जो बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कही थी, जो बात ईरान के आर्मी चीफ ने कही थी कि अगर कोई नापाक हरकत इजराइल और अमेरिका की तरफ से इस बार की जाती है तो मशरिक़ वुस्ता में जितने जो एयरबेस हैं, एयरपोर्ट हैं, अमेरिका के अंडर में है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि जुल्फ़िकार मिसाइल की बात की जाए, अलकद्र मिसाइल की बात की जाए, ईरान के पास मौजूद शबाब मिसाइल की बात की जाए, ये तो वो हथियार हैं जिनकी ताकत पिछले दिनों 12 दिन की जो जंग इजराइल के साथ हुई थी उसमें इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू ने यह ताकत देखी थी। लेकिन अब ईरान की ताकत बढ़ चुकी है। ईरान को लेटेस्ट असलहा चीन से मिल रहा है, ईरान को पूरी मजबूती रूस से मिल रही है, और अब ये ताकतें समझ रही कि ईरान पहले जैसा कमजोर नहीं है, ईरान अब पूरी मजबूती के साथ खड़ा। और इसी वजह से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, वो दरअसल ताल ठोक रहे हैं। वो लगातार कहीं ना कहीं इसी वजह से पूरे जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं, और इसी वजह से आप देखिए कि ईरान के अंदर लगातार मशकें की जा रही हैं। ईरान के अंदर जो आर्मी है, जो फौज है, उसे एक तरह से स्टैंड बाई पे रखा गया है। तो पूरी तैयारी कहीं ना कहीं ईरान की है, और इसी वजह से एक डर और खौफ इजराइल और अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन इस मुलाकात में भी डोनाल्ड ट्रंप
और बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपना अपना डर एक तरह से एक दूसरे से साझा किया है। जो घबराहट है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ताकतों के बीच में, जिसे दुनिया तो सुपर पावर कहती है, लेकिन ईरान ने आज तक इन्हें सुपर पावर नहीं माना है। ईरान का यही कहना है कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और सुपर पावर के भेस में दरअसल ये एक तरह से डरी हुई ताकतें हैं। और अब ईरान से तो इतना ज्यादा डर इनके अंदर बैठ गया है कि ये आगे जंग करने के लिए भी अब तैयार नहीं हो पा रहे हैं या अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं।